संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं कक्षा 10वीं तृतीयपाठ अध्ययनं करिष्यामः। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य उदाहरणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र का अर्थ, परिभाषा अत्यंत ही प्राचीन है। अपि यहाँ पर यण संधि हो रही है। वेदेषु अपि, वेदेष्वपि, वेदों में भी, वेदेषु, वेदों में भी अराष्ट्रीय राजन्य। आ का मतलब होता है सुशोभित, राष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र में राजा लोग सुशोभित हों, ऐसा यजुर्वेद में कहा है। वयम राष्ट्रे जागृयाम यजुर्वेदः, हम सब राष्ट्र में को जागृत करें, जीवंत बनाएं, ऐसा यजुर्वेद में कहा है। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम, मैं ही राष्ट्रीय अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी देवी, मैं उपासकों को उनके अभिष्ट वसु धन प्राप्त कराने वाली हूं। ये एक देवी का सूक्त है, ऋग्वेद में दिया गया है। हम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, ऐसे अनेक मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोग, राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा, परिभाषा, अर्थ अर्वाचीना, प्राचीना अस्ति। पश्चिमा आगता इति, यह पश्चिम से आई है, ऐसा ये का मतलब जो, मनयन्ते मानते हैं, ते वे सब, तू का मतलब तो, वस्तुतः वास्तव में, भ्रांता संति भ्रमित हैं। अस्माकम इदम भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदम परेण संयोज्यम संधि के सूत्र के द्वारा अस्माकम इदम राष्ट्रम मेकम, यह हमारा भारतवर्ष एक चिर पुरातन, एक लंबे समय से चली आ रही एक सनातन परंपरा, राष्ट्रम वर्तते, एक राष्ट्र है, एक सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र यहां भी यण संधि हो रही है। ऋषि भी, किंतु यहां, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, कवि भी कवियों के, तत्व चिंत के चह, तत्व का चिंतन करने वालों के द्वारा, केवल भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक घटकम एवं राष्ट्रम इति नैव मतम, केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति उच्यते, राष्ट्र यद उच्यते, जिसको कहा जाता है, राष्ट्र को एक देवता माना है। राष्ट्र को क्या माना है? हम इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। हम इसे क्या मानते हैं? राष्ट्र का देवता। वयम इदम राष्ट्र देव मन्यामहे, हम सब इसको एक राष्ट्र का देवता मानते हैं। एतद वे भारत अस्माकम दृष्टो न कश्चिद, यह निश्चित ही भारत अस्माकम दृष्टो, निश्चित ही भारत की हमारी दृष्टि जो है कही गई है। वयमिदम राष्ट्रमेव मन्यामहे, परंतु हम इसको एक राष्ट्र का देवता मानते हैं। निश्चय यह हमारी दृष्टि में कोई मृत पिंड, कोई यह जो है
मृत पिंड व भूखंडो अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु यह मातृभूमि है। यथा किलोद अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, माता भूमि, ये भूमि हमारी माता है, और पुत्रो हम, मैं इसका पुत्र हूँ, पृथिव्या, पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता ध्यो में पिता, पृथ्वी माता, ये पृथ्वी मेरी माता है और पिता मेरा आकाश है, आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च, इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम हैं। इत्यम विविधे रूपे, इस प्रकार से अनेक रूप हैं इसके। ये जो है भुवन मन मोहिनी, संसार का मन को मोहित करने वाली, संसार के मनों को प्रसन्न करने वाली, यम अस्माकम भारत माता, यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित केचन श्लोका, कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति, कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। सो राष्ट्र गौरवम उत्तरम, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जहाँ पर सरस्वती के पुत्र यत्र संतति, संतानें निवास करती है, वह भारत देश हमारा है। दूसरा श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, तमदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात समारंभे यावद इंदु सरोवरम, तमदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, तमदेव निर्मितम देशम, जो देवताओं के द्वारा बनाया गया है, उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास् पदमार्गभूते, भवन्ति भूयै पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति गाते हैं देवता लोग, किल गीतिकान निश्चय ही गीत गाते, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, धन्य है वास्तव में वे सब भारत भूमि पर, भारत भूमि के इस भाग पर जो रहने वाले लोग हैं, वे सब भी धन्य हैं। क्यों? स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वाद। स्वर्ग और मोक्ष की के मार्ग स्वरूप, मार्ग दिखाने वाले, भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वाद, भवन्ति होते हैं, भूये पुनः पुरुषा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। देवता जहां गीत गाते हैं, एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ, देवता जहां गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। समप्राप्ये भारते जन्म, शतकर्मसु प्राङ्मुख, पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपाश्रितः। संप्राप्ये भारते जन्म सत्कर्मसु प्राङ्मुख। संप्राप्ते भारते, भारत में जन्म लेकर के जो लोग सत्कर्मसु प्राङ्मुख, अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं,
जो लोग भारत में जन्म लेकर के भी अच्छे कर्मों से विमुख हो जाते हैं और बुरे कर्म करते हैं, मानो वे लोग पीयूष कलशम हित्वा, अमृत कलश को छोड़ करके विष भांडम विष पात्रम उपाश्रिता, वो मानो जहर के पात्र को प्राप्त करते हैं। ऐसा बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है। श्लोक नंबर 5 है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश में जन्म लेने वाले अपने से बड़े लोगों के पास में पृथ्वी के सभी लोगों को अपने अपने चरित्र की, अपने अपने गुणों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। मनुस्मृति में कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवा। इस देश में जन्म लेने वाले अपने से बड़े श्रेष्ठ लोगों के पास में पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र और गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। ये 5 श्लोक आज मैंने पढ़ाए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में अभी सभी भैया 5 श्लोकों को अच्छी तरह से स्वपुस्तिकायाम लिखन्तु, स्मरन्तु, हिंदी अनुवादम कुर्वन्तु। धन्यवादः।